नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state or UT launched the upgraded version of प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतय स्कीम। तो इसको लॉन्च किया था गुजरात ने। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस दिया है गुजरात ने इस स्कीम के माध्यम से। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जिसको अमित शाह जी संभाल रहे हैं। इसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने केंद्रीय पंजीयन सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया। इसमें सहारा में जिन लोगों के पैसे लगे हुए थे या जिन ने इन्वेस्टमेंट किया था उनके पैसों को रिफंड करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें लोग अपने पैसों को क्लेम कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पैसा लगा था, डिपॉजिट था, तो आप इसको हमें रिफंड करें। इसी के लिए इस पोर्टल को बनाया गया जिसमें लोग अपने आप को रजिस्टर कर पाएँ। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी हमारे नेशनल लेवल के करंट अफेयर बने हैं, भारत संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ताइवान आपको पता है इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर को भारत में 3rd नंबर का इनॉग्रेट कर चुका है। तीसरे नंबर की मुंबई में की, पहली की थी दिल्ली में, दूसरी की थी चेन्नई में और तीसरी की थी मुंबई में। ध्यान रखिएगा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके पीएम प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसने ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है उन लोगों को अरेस्ट किया गया, इसमें जो ड्रग्स वगैरह या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उसमें। संचार साथी पोर्टल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जो कि खोए हुए फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए काम करने वाली है। अमित शाह जी के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया दिल्ली में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का। भारत मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन पाया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अकॉर्डिंग। वंदे मेट्रो अश्वनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, उनके अकॉर्डिंग दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगी। भारत का एम है 2030 तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग डेवलप करना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में गुजरात ने नहीं किया। गुजरात को अब यहाँ पर 4थी रैंक मिली है, लेकिन पहले पर तमिलनाडु है। ध्यान रखिएगा, इस बार का पहली रैंक हासिल की है तमिलनाडु ने। नीति आयोग की जो ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें वैसे नॉर्मली गुजरात ही टॉप कर रहा था, लेकिन इस बार तमिलनाडु ने टॉप किया, दूसरे पर महाराष्ट्र और उसके बाद फिर गुजरात का कहीं ना कहीं नंबर आता है। ध्यान रखेंगे, तो पहले पर तमिलनाडु, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटका, उसके बाद गुजरात, चौथे पोजीशन पर गुजरात खिसक गया है। ठीक, अब ये जो रिपोर्ट जारी की है ये नीति आयोग ने जारी की है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा जारी की गई। इसको फॉर्म किया गया था 2015 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री जी होते हैं, नरेंद्र मोदी इस समय पर प्रधानमंत्री हैं। सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन, सीईओ इसके BVR सुब्रमण्यम है। आगे बात करें तो जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा,
ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 रही और 67 रैंक रही भारत की। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप रहा स्वीडन। लॉन्च किया WEF ने। NTPC टीम मार्क्समैन में मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस 2023-24 की रैंकिंग में रहा है। वियना बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी में टॉप पर रहा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। भारत में अगर बात करें तो बेंगलुरु टॉप पर रहा। आकाशवाणी और दूरदर्शन मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की। रिलायंस 45th पोजीशन पर है ग्लोबल 2000 टॉप कंपनीज की लिस्ट में, जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में केरला पहले पर, तमिलनाडु दूसरे पर रहा। भारत की रैंक 144 रही, 144 रही। पासपोर्ट इंडेक्स अर्टन कैपिटल्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स को कवर करे, आने वाले जो एग्ज़ाम है 1-2 महीने में, उनके एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर आपको, ये ई बुक आपको मदद कर पाए, तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लगातार रिवाइज करेंगे 1-2 बार तो आपको बेनिफिट इससे 100% मिलने वाला है, क्योंकि टॉप 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर हमने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस कलेक्ट करके बनाए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द एनुअल बोनालू फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर, ये तेलंगाना में किया गया। ध्यान रखिएगा, तेल और आलू का कॉम्बिनेशन, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो बोनालू फेस्टिवल को यहाँ पर 1 साल में 1 बार मनाया जाता है और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखेंगे, ये फूड और फेस्ट का एक त्यौहार है बोनालू। ठीक, आगे बात करें तो ये महाकाली जी के लिए समर्पित है। दुर्गा जी के लिए भी समर्पित इसे माना जाता है। तो ये काली, महाकाली और दुर्गा दोनों जी के लिए समर्पित है। तेलंगाना की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2014 में हुआ। हैदराबाद इसकी कैपिटल, 33 इसके डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल, जहाँ की असेंबली में 119 सीट्स, 40 सीट यहाँ पर विधानसभा में, विधान परिषद में अवेलेबल है। राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 17 सीट अवेलेबल हैं। नागर नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री को टच करता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मून डे 2023 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया गया? 2023 में कब मनाया गया? तो आंसर, 20 जुलाई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने पैर रखा था मून में, इसीलिए 20 जुलाई को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑस्ट्रेलियन सिटी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2026। तो किस अमेरिकी शहर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो होने वाले हैं उनकी मेज़बानी नहीं करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 2018 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट में हुआ था। फिर 4-4 साल बाद होता है तो 2022 में हुआ। कहाँ हुआ? 2022 में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया ब्रिस्बेन, यूके में। 2026 में अब होना था, इसके लिए पहले से ही तय था कि विक्टोरिया में होगा, लेकिन विक्टोरिया पीछे हट गया, क्योंकि विक्टोरिया जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, उसने ये मना कर दिया है कि हम 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस पर पैसा नहीं खर्च करेंगे, ज़रूरत नहीं है हमको, इसलिए हम इससे पीछे ले रहे हैं। 12 दिन का टोटल ये गेम था, इसीलिए इतना पैसा खर्च होना था, उन्होंने मना कर दिया। अगला क्वेश्चन, अब कोई दूसरी जब सिटी अनाउंस होगी तो मैं आपको बताऊंगा। केर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो केर पूजा उत्सव किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर, त्रिपुरा में इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा में केर पूजा फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस जो त्यौहार है इसमें त्रिपुरा को बधाइयाँ दी। इसमें हैप्पीनेस, यूनिटी और गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी लोगों के, त्रिपुरा के जो लोग हैं उनके लिए ये त्यौहार लेकर आए, ऐसी कामना की है। ध्यान रखेंगे, केर
पूजा कहाँ पर? त्रिपुरा में ऑब्जर्व होती है, ट्राइब्स के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा को स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में, उसके बाद इसको स्टेट बनाया गया 1972 में, अगरतला कैपिटल, 8 डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट्स यहां से आती हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज द रॉकेट लॉन्च फॉर फर्स्ट टाइम विद मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन? तो मिथेन तरल ऑक्सीजन के साथ रॉकेट पहली बार किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर, चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चाइना के द्वारा मिथेन का लिक्विड फॉर्म यूज़ किया गया रॉकेट को लॉन्च करने में। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है इसे नॉर्थ वेस्ट चाइना जियोग्वान सैटेलाइट से, ध्यान रखेंगे। और ये जो लॉन्च सेंटर है ये नॉर्थ वेस्ट चाइना में पड़ता है। इसकी बात करें तो यहाँ पर मिथेन को लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया गया और इसके द्वारा लॉन्च करने वाला पहला ये कंट्री बन चुका है चाइना। ठीक, ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स विच स्टेट हैज़ रिड्यूस्ड मैक्सिमम पोवर्टी? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी कम हुई है? तो सबसे अधिक गरीबी कहाँ कम हुई है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी कम हुई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखेंगे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग 3.43 करोड़ लोग गरीबी से उठ के अब बाहर आए हैं। ध्यान रखेंगे, उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश की रैंकिंग आती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट मल्टीनेशनल डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोवर्टी इन प्रोपोर्शनल टू इट्स पॉपुलेशन? तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक गरीबी है? जैसे मान लीजिए 10 लोग रहते हैं एक राज्य में 100 लोग रहते हैं, यहाँ पर भी 2 गरीब, यहाँ पर भी 2 गरीब। अब अगर देखा जाए तो बराबर है गरीब, लेकिन अगर देखा जाए पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पर है, अगर रेशो निकाला जाए उसमें। तो इस प्रकार से कौन सा देश सबसे ज़्यादा गरीब है? तो अनुपातिक गरीब है सबसे ज़्यादा बिहार। कौन? बिहार। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। बिहार के बाद झारखंड, उसके बाद मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश फिर रैंकिंग में आते हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट फॉर्म्ड चीफ मिनिस्टर ओमैन कैंडी पास्ड अवे ऑन 18 जुलाई 2023? तो 18 जुलाई 2023 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया? वो किस राज्य से थे? आंसर, ये केरला के चीफ मिनिस्टर थे और इनका 18 जुलाई 2023 को निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, 79 ईयर के थे ये, कांग्रेस पार्टी से के सीनियर लीडर थे और चीफ मिनिस्टर रहे हैं केरल में, और अभी इनका रिसेंटली में निधन हो गया। चीफ मिनिस्टर केरल में कब कब रहे? तो 2004 से 6 रहे, 2011 से 16 रहे और लगभग 12 बार लगातार असेंबली इलेक्शन इन्होंने जीता है और ये अपने में एक लॉन्ग रिकॉर्ड में से एक है। इन्होंने कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट से अधिकतर चुनाव अपने लड़े हैं। केरल की बात करें तो पिनराई विजयन इस समय पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल त्रिवंतनापुरम है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 में मेंस टाइटल को कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया। मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज भारत के साथ करता है। मंगोलिया के कैपिटल उलानबाटार में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अमित शाह जी के द्वारा रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी को चेयरमैनशिप की गई। अगला क्वेश्चन, 17 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे हम ऑब्जर्व करते हैं। गुजरात ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम को लॉन्च किया, मतलब मॉडिफाई करके लॉन्च किया। LCSS लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भारत और यूएई के द्वारा MOU साइन हुआ इसमें, जिसमें भारत रुपी में और दिरहम में, यूएई व्यापार अब करने वाले हैं। डॉलर की डिपेंडेंसी यहाँ पर कम की गई। IIT दिल्ली यूएई में अपना परिसर, अपना कैंपस खोलेगा
और IIT मद्रास तंजानिया में अपना कैंपस खोलेगा। दोनों अलग अलग बात है, ध्यान रखेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ भारत के मेंस टीम के T20 के इंटरनेशनल में 19th जो एशियन गेम्स हो रहा है चाइना में, उसकी कैप्टनसी करने वाले हैं। हरमनप्रीत कौर ये भारत को वुमेन्स टीम में T20 में 19th एशियन गेम्स में लीड करने वाली हैं, मतलब कैप्टनसी करने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, ICC ने डिसाइड किया है कि जो प्राइज मनी होगी अब वो मेल और फीमेल दोनों को जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो इक्वल होगी। जैसे मैन ऑफ द मैच है, मुझे याद है 1 लाख रुपया शायद मिलता है, अब इसी प्रकार से वुमेन्स को भी 1 लाख रुपया, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए 5 लाख रुपये, जैसा जो अवार्ड प्राइस मेंस में रहता है वही वुमेन्स में रहेगा। ICC के द्वारा ये अनाउंस किया गया। आज के क्विज की बात करें तो विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तो नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।